नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया के एक ऐसे खतरे की जो लगातार बढ़ता जा रहा है। नाम है हनी ट्रैपिंग। अब ये कोई सिर्फ जासूसी फिल्मों की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। क्या वो वाकई दोस्ती का एक पैगाम है या फिर एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल? पर यह काम कैसे करता है और इसके पीछे की हकीकत क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ये हनी ट्रैप असल में है क्या, और आज के समय में ये इतना बड़ा खतरा बन कैसे गया है? तो आसान शब्दों में कहें तो हनी ट्रैप एक जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें किसी को प्यार या फिजिकल रिलेशन का लालच देकर फंसाया जाता है। और मकसद होता है ब्लैकमेल करना, पैसे लूटना या फिर कोई बहुत ही सीक्रेट जानकारी निकलवाना। मतलब ये इमोशनल लेवल पर खेला जाने वाला एक खतरनाक क्रिमिनल गेम है। और देखिए, ये कोई एक दो मामले नहीं है। जैसे जैसे सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स का चलन बढ़ा है, भारत में हनी ट्रैप के केस भी तेजी से बढ़े हैं। और इसका शिकार कोई भी हो सकता है, युवाओं से लेकर बड़े बड़े सरकारी अधिकारी तक। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जाल असल में बिछाया कैसे जाता है। वो क्या स्टेप्स हैं जो क्रिमिनल्स लेते हैं किसी को अपना शिकार बनाने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्लान के तहत होती है। सबसे पहले एक नकली बहुत ही आकर्षक प्रोफाइल बनाई जाती है, फिर धीरे धीरे बातों से भरोसा जीता जाता है, बातचीत को प्राइवेट ऐप्स पर ले जाया जाता है और फिर शुरू होता है निजी तस्वीरें या वीडियो मांगने का सिलसिला। और बस आखिर में उन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर शोषण किया जाता है। और फिर आता है वो पल जब जाल पूरी तरह कस चुका होता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं होती है, ये किसी की जिंदगी, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने की धमकी होती है। इस अपराध का असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहता। इसका शिकार हुए लोगों पर बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि तबाह कर देने वाला मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। ये अपराध विक्टिम को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग इसका शिकार होते हैं वो अक्सर डर, बेबसी और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के एहसास से गुजरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और देखिए, इसका निशाना कोई भी बन सकता है। मतलब कोई भी, चाहे वो एक टॉप साइंटिस्ट हो या कोई आम बिजनेसमैन, एक नेवी ऑफिसर से लेकर एक वकील तक, कोई भी इसके चंगुल में फंस सकता है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि कई बार तो टीनेजर्स भी इसका शिकार हो जाते हैं और इतने टूट जाते हैं कि सुसाइड जैसा भयानक कदम उठा लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? कई विक्टिम्स शर्म और बदनामी के डर से चुप रह जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि समाज उन्हीं पर उंगली उठाएगा, और इसी वजह से ये अपराध अक्सर रिपोर्ट ही नहीं होते और अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारे पास कानूनी रास्ते क्या हैं? अगर कोई इस जाल में फंस जाए तो कानून उसकी मदद कैसे कर सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, भले ही हनी ट्रैप शब्द हमारे कानून में सीधा ना लिखा हो, लेकिन इसके तहत जो अपराध होते हैं उनके लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और IT एक्ट में बहुत सख्त सजा है। धोखाधड़ी, जबरन वसूली और किसी की प्राइवेट तस्वीरें ऑनलाइन फैलाने पर गंभीर सजा का प्रावधान है। हाँ, एक और जरूरी बात समझनी होगी। हनी ट्रैप और स्टिंग ऑपरेशन ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हनी ट्रैप एक क्राइम है जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करना है, जबकि स्टिंग ऑपरेशन कानूनी एजेंसियां या मीडिया करती हैं किसी गलत काम का पर्दाफाश करने के लिए। तो यहाँ नियत और कानूनी मान्यता का ही सारा फर्क है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे बचा कैसे जाए? वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर इस तरह के जाल में फंसने से बचा जा सकता है? कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई प्रोफाइल जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लग रही है या कोई बहुत जल्दी क्लोज आने की कोशिश करें, वीडियो कॉल करने से हमेशा बचें, या फिर पैसे या प्राइवेट तस्वीरें मांगे तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ये सब एक बड़े खतरे की घंटी हो सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इस सिचुएशन में फंसी जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। और सबसे जरूरी बात, पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं, क्योंकि एक बार पैसे दिए तो उनकी मांगे और बढ़ती चली जाएंगी। करना क्या है? सारे चैट्स, प्रोफाइल, धमकियों सबके स्क्रीनशॉट लेकर सबूत जमा करने हैं और फौरन पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करनी है। हाँ, किसी अच्छे वकील से सलाह लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है।
तो आखिर में सवाल यही है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारे रिश्ते एक स्क्रीन पर बनते बिगड़ते हैं, हम अपने भरोसे को कैसे बचाएं? अपनी डिजिटल सेफ्टी की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर उठानी होगी। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।